यह साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों हम पढ़ रहे हैं इसमें कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं चतुर्थी व्यक्ति यानी संप्रदान कारक। साथियों तो बने रहिए हमारे चैनल पर। जिन साथियों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, ये काम सब आपका है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं सब आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा हमारी मदद करिएगा। तो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक, इसमें हम लोगों ने कुछ सूत्र पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वाला सूत्र पढ़ेंगे। ये क्या है देखिए, प्रति आंग भ्याम श्रुवा पूर्व से करता। ये कैसा सूत्र है तो बताएंगे, ये संज्ञा सूत्र है। ठीक है, यानी प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक। देखिए साथियों, आंग और आ, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन बड़े स्तर पर इसमें अंतर होता है। टीजीटी स्तर पर कोई इसमें अंतर नहीं है देखने को मिलेगा, क्योंकि आ और आंग का मतलब एक ही होता है। लेकिन आगे चल के जब आप हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तो इसमें अंतर मिलेगा देखने के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना, और बाबूराम सक्सेना जो पढ़ेंगे तो टीजीटी देंगे तो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो देखिए आगे चलते हैं कि प्रति और आंग उपसर्ग है, ये दोनों कितने उपसर्ग है, और उपसर्गों की संख्या कितनी होती है 22। साथियों इसे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिल में बैठा लीजिए कि उपसर्गों की संख्या कितनी है 22। तो प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक किसके, श्रु धातु के। श्रु धातु के योग में पूर्वकर्ता की, पहले वाले कर्ता की संप्रदान संज्ञा होगी, और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। दो कर्ता होंगे, एक पहले वाला कर्ता होगा, एक बाद वाला कर्ता होगा। तो पहले वाले कर्ता की और जो श्रु धातु का कर्ता होगा उसके पहले वाले कर्ता की संप्रदान संज्ञा होगी, दूसरे वाले कर्ता की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। देखिए अब देख लीजिए, व्यवहारिक है, जैसे आपको व्यवहार ज्ञान है तो कोई कठिन नहीं है। ठीक है, अगर व्यवहारिक ज्ञान है तो कोई कठिन नहीं है। देखिए ये कहा है कि पहले यानी कृष्णा विप्राय गाम प्रतिशुनोति। ठीक है, तो पहले कहा होगा ब्राह्मण ने मुझे गाय दो। जब गाय मांगी थी भगवान श्री कृष्ण से, और गैया तो बहुत थी भगवान श्री कृष्ण के पास, तो ब्राह्मण ने कहा था कि श्री कृष्ण से बोले कि ये गैया हमें दे दीजिए। ठीक है, तो ये प्रतिज्ञा पहले किसने करी थी, ये कहा किसने कहा था, ये कहा था ब्राह्मण ने कि पहले मुझे गाय दे दो। तो ये यहाँ पर दो कर्ता हैं, एक कृष्णा है एक विप्राय है। गाम कर्म है और प्रतिश्रुणोति क्या है, क्रिया है। तो पहले किसने प्रतिज्ञा की थी देने लेने की, मांगने की, पहले की थी विप्राय ने, यानी विप्र ने। विप्र माने ब्राह्मण, विप्र माने कहा है ब्राह्मण। कहा था कि ब्राह्मण ने पहले वो बोला था कि मुझे क्या दो, गाय दो। तब कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की, तब कृष्ण जी ने क्या की, प्रतिज्ञा की। तो पहले कर्ता कौन हो गया, पहला कर्ता हमारा हो गया विप्र, और दूसरा कर्ता क्या हो गया, कृष्ण। यानी कि कृष्ण ने मांगा गाय को, और विप्राय ने मांगा गाय को किससे, कृष्ण से। तो यहाँ पर दो कर्ता हैं, देने वाला कौन है, कृष्ण है। ठीक है, तो पहले वाला कर्ता है आपका कौन, विप्राय। दूसरा वाला कर्ता कौन सा है, बाद वाला, कृष्ण। ठीक है, तो कृष्ण जी से मांगी किसने, विप्र ने। तो पहले वाले यानी कि प्रति उपसर्ग हो, आंग उपसर्ग हो, श्रु धातु हो, तो पहले कर्ता की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। सूत्र आपने समझ लिया, प्रति उपसर्ग आंग उपसर्ग श्रु धातु से जुड़ा हुआ हो तो पहले वाले कर्ता की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। साथियों गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो लिखा होगा कि कृष्ण विप्राय गाम प्रतिश्रुणोति, तो जहाँ में लिखा है कि कृष्ण पहले आया विप्राय बाद में आया, तो हमें लगना चाहिए कि इसमें कृष्ण में पंचमी है, चतुर्थी है। ऐसा नहीं है, लिखने से गड़बड़ मत करना कि पहले आ गया बाद में आ गया। सेंटेंस जो है उसमें कोई भी पद कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कृष्णा में ये बाद वाला करता है और विप्र जो है पहले वाला करता है। और सूत्र हमारा कह रहा है कि पहले वाले कर्ता की संप्रदान संज्ञा होगी, तो पहले वाला कर्ता हो जाएगा हमारा विप्र, और विप्र का यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो जाएगी प्रति आंग व्याम श्रुवा पूर्व से कर्ता। इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हो जाएगी।
और इसकी जब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। आप समझ गए होंगे। और इसकी पहचान क्या होगी, देखिए क्रिया पे जाइए। प्रति उपसर्ग है और श्रु धातु है। प्रति उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु के योग में पहले वाले कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। ठीक है, समझ में आया होगा आपके लिए। और आगे बात करते हैं दूसरा उदाहरण, कृष्ण विप्राय गाम आशृणोति। देखिए पहले वाले में आपका प्रति उपसर्ग था, इसमें आपका क्या आया, आ उपसर्ग आया। और देखिए ये आ है, आशृणोति, आशृणोति, इसमें छोटा लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, आशृणोति, बड़ा बनेगा शृणोति, आशृणोति। आशृणोति जो है यहाँ पर आ उपसर्ग और श्रु धातु है। और ठीक है, तो इसका पहले वाला कर्ता क्या हो जाएगा, विप्र हो जाएगा। इसकी संप्रदान संज्ञा प्रति आंग्भ्याम सुरवा पूर्वस्य कर्ता सूत्र से इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और संज्ञा उसके बाद में चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, गाम हमारा क्या कर्म है और बाद वाला कर्ता क्या है, देने वाला, वो है आपका उत्तरकर्ता बराबर कृष्ण। ब्राह्मण ने कहा होगा कि मुझे गाय दो, तभी श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि ले जाओ भैया गाय। ठीक है, तब श्री कृष्ण ने गाय को दे दिया। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, दोनों उदाहरण है, दोनों उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बाबूराम सक्सेना में दिए गए हैं। आगे चलते हैं और एक नया सूत्र आपके सामने देखिए, कह रहा है परिक्रणे। परिक्रणे, देखिए ये देखिए परि उपसर्ग है और देखिए क्री, देखो ऐसे करके रा लगा होगा, क्रीणे। ठीक है, हमारे थोड़ा लिखने वाले जो हैं ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं। ठीक है, धीरे 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 सीख जाएंगे सब। आगे देखिए, तो परिक्रणे, अब देखिए बोले परिक्रणे संप्रदानम अंतरस्याम, अंतरस्याम। देखिए आगे ये कैसा सूत्र है, यह एक संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। यह विकल्प से संज्ञा करता है साथियों। अंतरस्याम का मतलब होता है विकल्प। तो ये किससे संप्रदान संज्ञा करता है, विकल्प से करता है। किससे करता है, विकल्प से करता है। नोट कर लेंगे, पसीना बहुत है, गर्मी ज़्यादा है साथियों इस समय। आगे देखिए, निश्चित काल के लिए, निश्चित काल के लिए यानी निश्चित समय के लिए वेतन इत्यादि पर किसी को रखना या लगाना उसका परिक्रयण कहलाता है। देखिए जी काम रहा है, परिक्रयण कहलाता है। यानी उस परिक्रयण में जो करण होता है, जो करण होता है उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा होगी। जो करण होगा उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा होगी। देखिए कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, विकल्प से संज्ञा करता है। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट हो गए। किसी व्यक्ति को निश्चित काल के लिए वेतन पर रखना या लगाना उसका परिक्रयण कहलाता है और उस परिक्रयण में जो करण होगा उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जो करण होगा उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए। उदाहरण पे आइएगा, बोले सतेन परिक्रीता, सतेन परिक्रीता। ठीक है, सतेन परिक्रीता। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे परिक्रीता में देखिए कि किस पे रखा गया है, 100 रुपया पे रखा गया। कोई नौकर है वो 100 रुपया आप रख लिया कि भैया 100 रुपया हम तुम्हें देंगे और हमारे यहाँ काम करो। अब 1 महीना तक करना है आपके लिए, तो निश्चित समय है कि 1 महीना आप काम करें और 100 रुपया ले जाओ। ठीक है, तो 100 रुपया क्या है जी, ये परिक्रयण है और उसकी यानी उस परिक्रयण में जो करण होगा। ठीक है, यानी 100 रुपया ये आपका क्या है, 100 रुपया में खरीद लिया कि 100 रुपया दे दिया हमने और 100 रुपया में 1 महीना आपको काम करना है। तो यहाँ पर 100 रुपया करण हो गया। क्या हो गया, करण। और करण में यहाँ साधक तमम सूत्र से करण संज्ञा हो जाएगी साथियों। 100 रुपया में खरीदा हुआ और उसके बाद में ये कर्ण संज्ञा हो जाएगी साधक तमम करणम सूत्र से और कर्तृकर्ण सूत्र से यहाँ पर तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। ऐसे कहाँ होगी, बोले पक्ष में होगी। ये काम तो हो ही रहा है, जब कर्ण होगा तो कर्ण संज्ञा होगी और कर्ण संज्ञा साधक तमम सूत्र से हो जाएगी और कर्तृकर्ण सूत्र से आपकी तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं, फिर कह रहे हैं दूसरा सताय परिक्रीता।
सताए परिक्रीता, अब कह रहे हैं कि परिक्रेणे संप्रदानम अंतरश्याम। यहाँ पर अगर जो है परिक्रेण शब्द है और उसके योग में जो कर्ण होगा उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये सताए परिक्रीता है, पहचान लिया आपने जो परिक्रीता से, तो सताए जो है ये कर्ण है और इस कर्ण की विकल्प से आपकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। साथियों यही तो सूत्र कह रहा है आपकी परिक्रेणे अंतर संप्रदानम अंतरस्याम। परिक्रेण में जो अंतरस जो होता है, जो कर्ण होता है, उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर सताए की किस सूत्र से हो जाएगी संप्रदान संज्ञा? ये हो जाएगी परिक्रेणे संप्रदानम अंतरस्याम, इस सूत्र से आपकी विकल्प से हो जाएगी। कौन सी? ये देखिए पक्ष गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसकी कौन सी हो जाएगी? विकल्प से। विकल्प से इसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, सताए की। और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से कौन सी युक्ति हो जाएगी? चतुर्थी युक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं इसके बाद में, बोले तुम अर्थात भाववचनात् की। तुम अर्थात भाववचनात्, ठीक है। आगे देखिए तुम अर्थात भाववचनात् एक ऐसा सूत्र है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आपका विधि सूत्र है। देखिए साथियों आगे बात करते हैं, यानी किसी धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ने से जो अर्थ निकलता है, वैसे तुमन प्रत्यय का जो अर्थ होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा कृदंत प्रकरण, तो तुमन का अर्थ होता के लिए और संप्रदान का अर्थ होता के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो देख लीजिए, बोले किसी धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ने पर जो अर्थ निकलता है, जैसे अंतुप खाने के लिए, अत्तुम माने खाने के लिए, जैसे धातु है खाना तो तुम लगा दिया, तो अत्तुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए बोले उस धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। देखिए यानी किसी धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ने पर जो अर्थ निकलता है, जैसे अत्तुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए, उस धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण है, बोले यागाय याति, यागाय याति, ठीक है, यानी यज्ञ करने के लिए जाता है, यज्ञ करने के लिए जाता है, यज्ञ करने के लिए क्या है? जाता है। तो देखिए इसका हो जाएगा यष्टुम याति, यष्टुम में कौन सा प्रत्यय लगा? तुमन। तो करेक्ट, यज धातु है, धातु कौन सी है? यज, और यज धातु में हम अगर तुमन प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा? तुमन, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यज माने क्या? यज्ञ करना, और यज माने क्या होता है? यज्ञ करना। तुमन माने क्या होता है? के लिए, यानी यज्ञ करने के लिए। और याति माने क्या है? जाता है, याति माने क्या है? जाता है। तो देख लीजिए इसके बाद में बोले यज्ञ है, अब इसको हम बनाएंगे जो यज धातु से यष्टुम जाने के लिए, और इसको बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक जब संज्ञा बनाएंगे तो यज धातु में घय प्रत्यय लगा करके, यज धातु है और उसमें घय प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? और घय प्रत्यय लगाएंगे तो कौन जाएगा? हमारा याग, और बाद में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? याज्ञाय। याज्ञाय माने क्या होता है? यज्ञ करने के लिए। तो देख लीजिए यागाय याति, यहाँ पर आपकी चतुर्थी विभक्ति जो हो जाएगी तुम अर्थात भाववचनात् सूत्र से यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। दूसरा देख लीजिए, बोले सहनाय यच्छति, सहनाय यच्छति, यानी कि सहतुम इच्छति, सोने को चाहता है, यानी सोना चाहता है, सोना यहाँ लेटना के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सहनाय है ये भाववाचक संज्ञा है और इसमें किसको मतलब जो है तुम अर्थात भाववचनात् सूत्र से यहाँ पर हो गई आपकी चतुर्थी विभक्ति। आगे बात करते हैं, बोले उत्थानाय यतते, उत्थानाय यतते यानी उठने की कोशिश करता है, तो उत्थातुम यतते, ठीक है। ये आपके तुमन प्रत्यय और इससे भाववाचक संज्ञा लगाएंगे और उसमें चतुर्थी विभक्ति बना देंगे, तुम अर्थात भाववचन। आगे धातुम धनम अर्जयति, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? यानी कि दातुम देने के लिए, यानी कि देने के लिए धन कमाता है, देने के लिए धन कमाता है, तो दानाय धनम अर्जयति, ठीक है, देने के लिए धन। तो यहाँ पर तुम अर्थात भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी हो जाएगी। आगे चलते हैं, मरणाय गंगा तटम गच्छति, मर्तुम गंगा तटम इच्छति, मरने के लिए गंगा तट को जाता है, तो यहाँ मरणाय में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी विभक्ति हो गई। साथियों किससे हो गई? तो तुम अर्थात भाववचनात् से हो गई। देखिए तुम अर्थात भाववचनात् से कौन कौन सी विभक्ति हो गई एक बार फिर से नजर डाल देंगे शुरुआत से। देखिए याज्ञाय
तुम अर्थात भाववचनात् चतुर्थी, शयनाय तुम अर्थात भाववचनात् से चतुर्थी, उत्थानाय तुम अर्थात भाववचनात् से चतुर्थी, और दानाय तुम अर्थात भाववचनात् से चतुर्थी, और मरणाय तुम अर्थात भाववचनात् से पंचमी, सॉरी चतुर्थी, गलत बोल गए। ठीक है, इस तरीका से ये भाववाचक संज्ञा बनाने में आपका तुम अर्थात भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक, आगे देखेंगे। अब आता है क्या सूत्र, आता है स्प्रे ईप्सिता। स्प्रे धातु में जो ईप्सित होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। यानी स्प्रे धातु, ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? संज्ञा। यानी स्प्रे धातु के प्रयोग में जिसे चाहा जाए और वह संप्रदान कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? केवल चाहा जाए, चाह के प्राप्त ना किया जाए, केवल चाहा जाए। ठीक है, तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? संप्रदान संज्ञा हो जाती है। बोले पुष्पेभ्या स्प्रेयति, फूलों की क्या करता है? चाह करता है, फूलों को चाहता है। तो स्प्रे, देखो धातु स्प्रे के योग में जो ईप्सित पदार्थ होगा, स्प्रे धातु के योग में जो ईप्सित पदार्थ होगा वही संप्रदान हो गया। ठीक है, स्प्रे धातु के योग में जो ईप्सित होगा, स्प्रे धातु के योग में जो ईप्सित होगा उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी स्प्रे ईप्सिता सूत्र से। उसके बाद में चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो लिखेंगे पुष्पेभ्या स्प्रेयति, यहाँ पर स्प्रे ईप्सिता सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो गई और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तादर्थे चतुर्थी वाच्य। तादर्थे चतुर्थी वाच्य, ये कैसा सूत्र है? एक विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? एक विधि सूत्र है। यानी जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ये कैसा सूत्र है? ये वार्तिक है। साथियों ये भी नोट कर लीजिए, ये वार्तिक है। कैसा है? वार्तिक, नोट कर लेंगे। आगे उदाहरण, मुक्ते हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो यहाँ मुक्ति क्या है? मुक्ति कोई प्रयोजन है ना, इसीलिए हरि को भजता है। कोई कारण है ना, इसीलिए हरि को भजता है। तो जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, कार्य क्या किया जाता है? मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो मुक्ति हमारा क्या है? यानी जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य करता है उस प्रयोजन में चतुर्थी होती है। तो प्रयोजन हमारा क्या है? मुक्ति। तो इसीलिए हरि को भजना, हरि को भजता है। तो मुक्ते में तादर्थे चतुर्थी वाच्य से डायरेक्ट हेड चतुर्थी, क्योंकि विधि सूत्र है। दूसरा, शिशु मोदकाय रोदती, शिशु जो है लड्डू के लिए रोता है। ठीक है, ये देखिए मोदकाय में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी। आगे धनाय प्रायतते, बोले धन के लिए क्या करता है? बोले धनाय प्रतते, यानी धन के लिए प्रयत्न करता है। तो धनाय में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी हो गई। काव्यम यशसे, काव्य किसके लिए होता है? इसके लिए होता है, इसीलिए यशसे में चतुर्थी हो गई। आगे चलते हैं। बोले जिस वस्तु को बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। दारू बनाने के लिए सकटाय, ठीक है, तो दारू बनाने यानी कि बनाने के लिए लकड़ी, यानी कि गाड़ी बनाने के लिए क्या है? लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ी जो है वो है, यानी जिस वस्तु को बनाने के लिए दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो सकटाय माने क्या होती? गाड़ी। तो उसको बनाने के लिए किसकी जरूरत थी? लकड़ी की, यानी दारू माने क्या? लकड़ी। तो जो चीज़ बनी है उसमें चतुर्थी हो जाएगी तादर्थे वाच्य से चतुर्थी। किससे बनी है? दारू से। लकड़ियाँ नहीं होगी, रेलगाड़ी को कहना, गाड़ी नहीं बनेगी, बैलगाड़ी। तो अब आ जाएगा क्या? बोले स्वर्ण जो होता है वो, स्वर्ण माने सोना होता है, उससे क्या बनते हैं? बोले आभूषण। तो आभूषण में चतुर्थी हो जाएगी, आभूषणाय में। ठीक है, तादर्थे वाच्य चतुर्थी से, तादर्थे चतुर्थी वाच्य सूत्र से आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। एक बार फिर से नजर डरवा देते हैं कि कहाँ कहाँ चतुर्थी। देखिए मुक्ते में चतुर्थी है तादर्थे चतुर्थी वाच्य से, मोदकाय में चतुर्थी है तादर्थी वाच्य से, धनाय में चतुर्थी है चतुर्थी वाच्य से, यशसे में चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, उसके बाद में सकटाय में है चतुर्थी विभक्ति है, आभूषणाय में चतुर्थी विभक्ति। यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब लिखा है क्रीपी संपद्य माने चा, ये भी वार्तिक है, इसको भी भूल न जाना साथियों। आगे देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट। ये कैसा सूत्र है? ये विधि सूत्र है। विधि सूत्र डायरेक्ट हेड चतुर्थी। ठीक है, यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए तो उस परिणाम में चतुर्थी विभक्ति होती है। साथियों परिभाषाओं को जरा अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए तो जाए में देखिए, जाए
तो उस परिणाम में चतुर्थी विभक्ति होती है। भक्ति ज्ञानाय, भक्ति ज्ञान के लिए होती है। उसका परिणाम क्या है? ज्ञान। यानी कि यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए तो उस परिणाम में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, किसमें होती है? परिणाम में। तो यहाँ भक्ति किसके लिए? ज्ञान के लिए। परिणाम क्या है यहाँ पर? परिणाम आपका ज्ञान है। ठीक है, भक्ति कल्पते, भक्ति संपद्यते, भक्ति जायते। तो यहाँ पर ज्ञानाय कल्पते संपद्यते, ठीक है, ये जायते, ये सब कहा है, ये आपकी सब, इसमें सब में आपकी कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, आगे देखिए, भक्ति किसके लिए? ज्ञानाय के लिए। और देखिए, अरे एक गलत बोल गए, सॉरी, भक्ति जो है ना, भक्ति ज्ञानाय के लिए, तो कल्पते क्रिया है, संपद्यते क्रिया है, जायते क्रिया, ये तीनों क्रियापद हैं। कैसे पद हैं? क्रियापद है। और यहाँ संप्रदान क्या है? ज्ञानाय, ये संप्रदान है। यानी संप्रदान का मतलब चतुर्थी, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, तो ज्ञानाय में चतुर्थी विभक्ति है, कल्पते क्रिया, संपद्यते क्रिया, जायते क्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए भक्ति क्या है? भक्ति ज्ञानाय, यानी कि यहाँ पर जो आपकी चतुर्थी विभक्ति लगी है क्लिपी संपद्यमाने सूत्र से वो ज्ञानाय में लगी है, यही परिणाम है। क्लियर? आगे चलते हैं, वो गलती लिख गया था, सॉरी, क्षमता। आगे देखो, वार्तिक है। वार्तिक क्या कह रहा है? वार्तिक कह रहा है कि उत्पातेन ज्ञापिते चा। ये कैसा सूत्र है साथियों? ये कैसा सूत्र है? ये देखिए, ये कैसा सूत्र है? बोले उत्पातेन ज्ञापिते चा। ये कैसा सूत्र है? ये विधि सूत्र है। कैसा सूत्र? विधि सूत्र। भौतिक उत्पादों से सूचित वस्तु में चतुर्थी विभक्ति होती है। भौतिक उत्पादों में से देखिए, बोले विद्युत आंधी की सूचना देती है। जैसे ही विद्युत आती है तो वो किसकी सूचना देती? आंधी की, पानी की। ठीक है, यानी विद्युत जो है आंधी की क्या देती है? सूचना देती है। वाताय कपिला विद्युत, वाताय कपिला विद्युत, जो यानी विद्युत आंधी की क्या देती है? सूचना देती है। तो यहाँ जो आपके भौतिक उत्पादों से सूचित वस्तु में भौतिक उत्पाद क्या है? बोले बाताय। बाताय क्या है? हमारी बाताय माने क्या होती है? आंधी। और उस आंधी में जो है चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। उत्पातेन ज्ञापिते चा सूत्र से चतुर्थी, डायरेक्ट विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, एक और पढ़ेंगे सूत्र, आगे चलते हैं और चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं चतुर्थी विभक्ति के लिए। कह रहे हैं वार्तिक हित योगे चा, एक ऐसा सूत्र है, ये हमारा विधि सूत्र है। सुख और हित और सुख के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ब्राह्मणाय हितम व सुखम, चाहे कह रहे हैं ब्राह्मणाय हितम में, ब्राह्मणाय में किस सूत्र से चतुर्थी हुई है? तो आपकी आ जाएगी हित योगी चा से। ब्राह्मणाय सुखम में व्यक्ति आ जाएगी, तब ब्राह्मणाय में कौन सी व्यक्ति होगी? चतुर्थी होगी। किस सूत्र से होगी? हित योगी चा। हित योगे चा यानी हित के योग में, हित के योग में, हित के योग में ब्राह्मण में चतुर्थी और सुख के योग में ब्राह्मण में चतुर्थी, इसीलिए ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति हो गई हित योगे चा सूत्र से। आगे है एक बहुत बढ़िया उदाहरण सूत्र है, क्रियार्थो उपपदस्य च कर्मणा स्थानेना। ये कैसा सूत्र है साथियों? देखेंगे ध्यान से, ये एक विधि सूत्र है। बोले जब तुमन प्रत्यान धातु का प्रयोग परोक्ष रहे, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रहे, तो उसके योग कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर से सुन लीजिए एक बार, जब तुमन, तुमन में मामला हलंत है, जब तुमन प्रत्यांत धातु का प्रयोग परोक्ष में रहे, एक देख लीजिए प्रत्यक्ष डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट माने है प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष को ही तो परोक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष का उल्टा क्या हो जाएगा? परोक्ष। परोक्ष बराबर अप्रत्यक्ष। तो कहे जब तुमुन प्रत्यान धातु का प्रयोग परोक्ष रहे, अप्रत्यक्ष रहे, तो उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। उसके कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाती है? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। आगे चलते हैं और कह रहे हैं कि फलेभ्यो याति, फलेभ्यो याति। तो देखिए यहाँ पर बोले फलानी आनतुम याति, फल लेने के लिए जाता है, फल लेने के लिए जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जी बोलो फलेभ्यो याति, फलेभ्यो याति यानी फलानी आनतुम याति। ठीक है, आनेतुम याति है, देखिए यार, आनेतुम याति, आनेतुम, आनेतुम याति, फलानी आनेतुम याति।
ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। तो कह रहे हैं कि फलेभ्यो याति, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्रिया अर्थोपदस, यानी क्रिया अर्थो उपपदस्य च कर्मणि स्थानिना। तो कह रहे हैं कि इसमें जो याति है वो क्या है, और जो आपकी क्रियार्थक क्रिया है वो क्या है। तो क्रियाएं तो दो ही हैं, एक आने तुम माने लाने के लिए, अब याति माने जाता है। तो दो क्रियाएं हैं, उनमें क्रियार्थक क्रिया कौन सी है। तो साथियों ये जो क्रियार्थक क्रिया जो होगी वो देख लीजिए, ये आपकी देखिए, ये आपकी कैसी है, क्रियार्थक क्रिया है। ये कैसी है, क्रियार्थक क्रिया है। ये क्रियार्थक क्रिया है, ठीक है। और ये आने तुम कैसी है, एक क्रिया है, ये कैसी है, क्रिया है, ठीक है। आगे, और ये फलानी जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी कर्मणि द्वितीया से, कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति हो गई। कर्मणि द्वितीया से क्या हो गई, द्वितीया व्यक्ति हो गई। तो देखिए बोले क्रिया अर्थो उपपदस्य च कर्मणि स्थानिना, यानी जब तुमन प्रत्यान धातु का प्रयोग परोक्ष रहे तो उसके कर्म में चतुर्थी व्यक्ति होती है। देखिए, अब देखिए ये जो है सेंटेंस हमारा है, फलानी आने तुम याति। अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे करेंगे, जो हमारा फलानी है वो कर्म है, और इस कर्म में चतुर्थी व्यक्ति लाएंगे तो तुरंत आने तुम क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। यानी जब तुमनंत धातु का प्रयोग परोक्ष रहे तो हो जाएगा आपका फलेभ्यो याति। तो फलेभ्यो याति में जो आने तुम है यानी तुमनंत है, उसका प्रयोग दिखाई कहाँ दे रहा है ही नहीं। जब वो हो गया लुप्त तो तुरंत वही फले जो है फलानी है उसमें क्या हो गया आपका, वो आपका फलेभ्यो हो गया, और उसमें व्यक्ति कौन से लग गई, चतुर्थी। किस सूत्र से लग गई, क्रियार्थो उपपदस्य च कर्मणा स्थानिना। इस सूत्र से आपकी कौन सी व्यक्ति हो गई, चतुर्थी व्यक्ति। तो फलेभ्यो याति में जो फलेभ्यो है उसमें चतुर्थी व्यक्ति किससे हुई, क्रियार्थो पदस्य च कर्मणा स्थानिना। समझ आएगा। आगे देखेंगे, और इसके आगे दूसरा उदाहरण है उसको देखिए, नमस्कुर्मु नरसिंहाय, ठीक है। तो इसको वैसे बनाएंगे तो लिखेंगे क्या, इसका क्या हो जाएगा, बोले नरसिंहम अनुकूले तुम, ठीक है, नमस्कुर्म, यानी नरसिंह को अनुकूल करने के लिए हम लोग नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अनुकूले तुम जो है ये तो प्रत्यक्ष है, जब प्रत्यक्ष होगा तो नरसिंह में द्वितीया होगी, किससे, कर्मणि द्वितीया सूत्र से, ठीक है। और इसमें जब हम बनाएंगे यानी कि उस कर्म को हम जो है चतुर्थी व्यक्ति में ले जाएंगे तो आने तुम का अनुकूल है तुम क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। अभी तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जब इसको हम कर्म को जब हम संप्रदान करेंगे, चतुर्थी व्यक्ति करेंगे, तो ये जो है आपका अनुकूल है तुम जो है वो परोक्ष हो जाएगा। तो बन जाएगा नमस्कुर्मो नरसिंहाय। नरसिंहाय में क्रियार्थोपदेश सूत्र से यानी कर्म में चतुर्थी व्यक्ति हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में स्वयं भुवे नमस्कृत्या, ठीक है। क्या क्या बनाएंगे इसका, बोले स्वयं भुवम प्रणयतुम नमस्कृत्या। तो प्रणयतुम जो है तुमन प्रत्यांत है। अब देख लीजिए, इसमें देखिए आप, इसमें आपका क्या है, लोप है यानी परोक्ष है, यहाँ क्या है, प्रत्यक्ष है। तो यहाँ प्रत्यक्ष है तभी यहाँ कर्म है, और कर्म में तुरंत क्या हो गई यहाँ पे, यानी स्वयं भुवम का क्या हो जाएगा, स्वयं भुवे, ठीक है। तो स्वयं भुवम का क्या हो जाएगा, स्वयं भुवे। तो स्वयं भुवे में कौन सी व्यक्ति हो गई, चतुर्थी। यहाँ पर आपका स्वयं भुवम में द्वितीया किससे हो रही थी, कर्मणि द्वितीया सूत्र से हो रही थी। तो आप समझ गए होंगे क्रियार्थ सूत्र से यहाँ कर्म में स्वयं भुवे में चतुर्थी व्यक्ति हो गई है, कैसे, परोक्ष रूप में। आगे दूसरा उदाहरण है, बोले बनाए गाम मुछ, ठीक है, यानी कि बनम गंतुम, बन जाने के लिए, ठीक है, यानी कि बन जाने के लिए गाय छोड़ दी, बन जाने के लिए क्या छोड़ दी, गाय छोड़ दी। बनम गंतुम है गाम, यानी कि बन जाने के लिए गाय को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो तुमुन है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ जो बनम है, यहाँ कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया हुई थी, इसको क्रिया
क्रियार्थोपद सूत्र से यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। और ये गाम क्या है हमारा, कर्म है, वो तो कर्म ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है कि देखिए भाई, जो कर्म है उसका परोक्ष रूप में क्या हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। यानी फलानी का क्या हो जाएगा, फलेभ्यो हो जाएगा। नरसिंहम का क्या हो जाएगा, नरसिंहाय हो जाएगा। किससे, एक क्रियार्थो सूत्र से। और स्वयंभुवम का क्या हो जाएगा, स्वयंभुवे हो जाएगा। और आगे देख लीजिए, वनम का क्या हो जाएगा, बनाए हो जाएगा। तो आप हमारी बात को समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं एक सरल सूत्र पर। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नमा स्वस्ति स्वधा स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश्चा। नमा के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में, वसट के योग में, इन सब के योग में होती है कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। और साथियों ये होगा आपका विधि सूत्र, डायरेक्ट हेड चतुर्थी। ये उपपद विभक्ति करने वाला सूत्र है। देखिए, ये उपपद विभक्ति किसी विशेष पद के द्वारा आपकी विभक्ति होती है तो उसे कहते हैं उपपद विभक्ति। ठीक है। और जो क्रिया से होती है उसे कहते हैं कारक विभक्ति। चलिए क्लियर करेंगे। बोले नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन शब्दों के योग में होती है कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। कह रहे हैं उदाहरण आपके सामने, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, ये नमा पद के योग में हुई है तो श्री गुरुवे में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी। गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरुवे में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी विभक्ति हो गई। और तस्मै में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। आगे दूसरा उदाहरण पे बात करेंगे, बहुत ही सरल है। बोले स्वाहा अग्नि, अग्नि स्वाहा, तो स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति हो गई, अग्नि में चतुर्थी हो गई। बोले रामाय, अब आगे लिखा है नमः, राम के लिए नमस्कार, तो राम में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी हो गई। तुभ्यम में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी हो गई। और स्वस्ति के में, भक्ते में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई, आपका कल्याण हो, भक्ते में कैसी विभक्ति हो गई, चतुर्थी। तो सब जो पदों से हो रही है। प्रजभ्या स्वस्ति, प्रजभ्या में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी। पितृभ्या स्वधा, पितरों के लिए स्वधा, कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी। इंद्राय वसट, इंद्र में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। दैतेभ्यो हरि अलम, तो दैतेभ्य में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी हो गई। अलम मल्लो मल्लाय वा, आगे देखेंगे तो यहाँ पर मल्लाय में कौन सी हो गई, चतुर्थी हो गई। पहलवान के लिए पहलवान ही काफ़ी है। साथियों, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं कि ये पद हैं, ये सब पद हैं, यानी कि ये सब उपपद हैं। ये क्या है आपका, नमा है, स्वाहा है, नमा है, नमा है। इन सब के योग में कौन सी विभक्ति हो रही है, चतुर्थी। स्वस्ति है, यहाँ पर स्वस्ति है। इसके बाद में क्या है, स्वधा है, स्वधा है, बसठ है। इन शब्द के योग में कौन सी विभक्ति हो रही है, अलम है, अलम है। इन सब पदों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। एक प्रश्न और है, देखिए ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। उपपद व्यक्ति कारक व्यक्ति बलेसी। देखिए, जो उपपद व्यक्ति होती है उससे कारक व्यक्ति बलवान होती है। ठीक है, क्योंकि उपपद व्यक्ति किसी पद के योग में आती है और कारक व्यक्ति किसी क्रिया के योग में। उपपद व्यक्ति से कारक व्यक्ति बलवान होती है। सीधे शब्दों में ये आती है लाइन कि उपपद व्यक्ति से कारक व्यक्ति कैसी होती है, तो बोले बलेसी, यानी बलवान होती है। क्रिया से संबंध होने वाली व्यक्ति को कारक व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, और किसी पद से होने वाली व्यक्ति को उपपद व्यक्ति कहते हैं। किसी विशेष पद से होने वाली व्यक्ति को कारक व्यक्ति उपपद व्यक्ति कहते हैं, और क्रिया से योग होने वाली व्यक्ति को कारक व्यक्ति कहते हैं। देखिए उदाहरण, नमस्करोति देवम। देखिए यहाँ पर नमा के योग में वैसे चतुर्थी होती थी, लेकिन यहाँ करोति जोड़ दिया, इसीलिए नमस्करोति देवम। अब देवम में कौन सी व्यक्ति हो गई, द्वितीया हो गई। ठीक है, वैसे नमा के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी। तो अगर पद के संबंध से होने वाली व्यक्ति को उपपद व्यक्ति कहते हैं। जैसे ये केवल है गणेशाय नमः, तो देखिए नमा है, नमा एक पद है, नमा एक उपपद है, तो इसके योग में कैसी व्यक्ति हो गई, गणेशाय में चतुर्थी व्यक्ति हो गई, जो कि कैसी व्यक्ति है, उपपद व्यक्ति है। तो व्यक्ति कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की। व्यक्ति होती कितनी है, तो 7, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये होती है व्यक्ति। और जो उपपद व्यक्ति होती है और एक कारक व्यक्ति होती है, वो होती है 2 प्रकार की। विभक्ति होती हैं 2 प्रकार की। विभक्ति होती कितनी है, विभक्ति होती है 7। तो साथियों समझ गए होंगे कि कारक व्यक्ति बलवान होती किससे, उपपद व्यक्ति से। जो किसी विशेष पद से आती है उसे उपपद व्यक्ति कहते हैं, जो क्रिया से आती है उसे हम कारक व्यक्ति कहते हैं। कारक व्यक्ति होती है जो क्रिया से आती है तो वो बलवान होती है। परिभाषा भी दी गई है कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया अन्यत्वम कारकत्वम, क्रियाम करोति थी कारकम। कारक वही है जो क्रिया से योग है, इसीलिए कारक व्यक्ति कहती जाती है, बलवान हो जाती है। आगे बात करते हैं, 2 सूत्र और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। आगे मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा आप प्राणिसु। ठीक है, एक ऐसा सूत्र है, ये विधि सूत्र है। जब अनादर दिखाया जाता है तब मन धातु समझना द्विवाद गण की है। किसकी है, द्विवाद गण की। आपने 10 गण पढ़े होंगे आप। ठीक है, भवाद गण सबसे बड़ा गण है। ठीक है, इस तरीके से आपके लगभग 2000 धातुएं भी हैं। तो
जब अनादर दिखाया जाता है तब जो मन धातु होती है वो द्विवाद गण की, यानी मन धातु के कर्म में यदि वह प्राणी ना हो, क्या है, अगर वह प्राणी ना हो जिसका अनादर दिखाया जाता है, तब वो मन धातु के कर्म में यदि वह प्राणी ना हो तो केवल विकल्प से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। प्राणी ना त्वाम तृणम तृणाय वा मन्ये, मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं मानता हूँ। कि तिनका क्या है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि प्राणी सु, यानी प्राणी ना हो। तो तिनका क्या प्राणी है, नहीं है। तो देखिए यहाँ तिनका प्राणी नहीं है और कह रहा है कि मन धातु है, तो मन्ने हो गया। अब क्या लिखा है, कर्म, यानी मन धातु के कर्म में जिसका अनादर दिखाया जाता है, तो सूत्र को पढ़ लेंगे, मन्ने कर्मणि अनादरे, मन धातु के कर्म में जिसका अनादर होता है उसमें विकल्प से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, उसमें नहीं, उस जो है अप्राणी में हो जाती है। ठीक है, तुमको मैं मानता हूँ तिनके के समान, तो त्वाम जो है वो उसमें नहीं चतुर्थी होगी विकल्प से। ठीक है, वो तो है, मतलब तो उसमें तो अहम त्वाम यानी कि है ही, लेकिन यहाँ पर जो तृणम है, जो अप्राणी शब्द है, उस अप्राणी शब्द में ही विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है। नहीं आप लगा लीजिए कि आप जो त्वाम में चतुर्थी, तो त्वम त्वाम तो या तुभ्यम, इसमें तो प्रथमा हो गई। ठीक है, मध्यम पुरुष का कर्ता हो गया। तो कहे ना त्वम तृणम तृणाय व मन्ये, मैं तुम्हें तिनके के भी बराबर नहीं समझता हूँ। तो यहाँ तिनका क्या है, तिनका ना तो प्राणी है, अर्थात वो क्या है, अप्राणी है और जिसका हम अनादर कर रहे हैं उसमें चतुर्थी नहीं है, उस तिनका में चतुर्थी होगी विकल्प से। तो ना त्वाम तृणम तृणाय व मन्ये, तो यहाँ जो हमारा कर्म है वो क्या है, वो कर्म हमारा तिनका है। कर्म क्या है, तिनका है। और जो हमारा कर्ता है वो क्या है, यानी मैं तुम्हें तिनके के, तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। त्वाम क्या हो गया, जे भी कर्म हो गया, यानी मैं तुम्हें तिनके के समान, ये तो है देखा हुआ, देख लेते हैं एक बार। मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूँ, यानी तुम्हारी तुलना तिनके से भी नीची है, तिनका से भी नीची, यानी तिनके के बराबर भी नहीं मानता हूँ। तो अहम, मैं तो करता हो गया, मानता हूँ, तो मन धातु हो गई। और त्वाम तुमको, ठीक है, तुमको मैं तिनके के समान नहीं मानता। तो यहाँ पर दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, एक त्वाम है और एक क्या है, तृणम है। तो एक देखिए जो तिनका जो है वो ध्यान देना है, ये तिनका है कैसा है, त्वाम में तो प्राणी है, त्वाम तो तुम हो तो प्राणी है। जो तृण है, वो जो तृण है वही आपका अप्राणी है, क्या है, अप्राणी है, और उसमें ही विकल्प से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि त्वाम और तृणम इनकी समानता हो रही है, मैं तुम्हें तिनके के समान नहीं मानता हूँ। तो यहाँ पर हम कहना चाहते थे कि त्वाम का भी आपको संप्रदान कर देना चाहिए, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगा देनी चाहिए। बोले नहीं, जब दोनों कर्म होंगे, एक तिनका होगा, एक प्राणी होगा, एक अप्राणी होगा, तो अप्राणी में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होगी, ना कि प्राणी में होगी। तो आप लगा सकते थे क्या कि आप त्वाम की भी चतुर्थी कर सकते थे, त्वम त्वाम तो या तुभ्यम लगा सकते हैं, लेकिन तुभ्यम नहीं होगा। यहाँ पर अप्राणी में आपकी तृणम में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होगी, इसीलिए यहाँ पे जो तृणम है वो कर्मणि द्वितीया सूत्र से क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीया। और तृणाय में, बोले तृणाय में जो है मन्य कर्मणि अनादरे, मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा प्राणी सूत्र से डायरेक्ट हिट चतुर्थी। तो आप समझ गए होंगे साथियों। आगे बात करते हैं दूसरा, जहां अनादर ना दिखा करके तुलना मात्र प्रकट की जाती है कि आपकी तुलना इससे है, आपकी तुलना इससे, वहाँ केवल द्वितीया विभक्ति होती है कि त्वाम तृणम मन्ये, मैं तुम्हें तिनके के बराबर मानता हूँ। कि तिनके, वहाँ तिनके के बराबर भी नहीं मानता है, और यहाँ मैं तुम्हें तिनके के बराबर मानता हूँ, यानी अनादर नहीं दिखा रहा है, तुलना प्रकट करी जा रही है। तुम्हारी औकात तिनका के बराबर है, तो तिनका तुम एक ही बात हो, ठीक है। तो तुम्हारी यहाँ पर तुलना हो रही है, ना कि अनादर हो रहा है। तो अहम त्वाम तृणम मन्ये, अब देखिए तृणम में भी द्वितीया, त्वाम में भी द्वितीया, अहम जो है वो नहीं है, अपनी तरफ से हम लगा दे रहे हैं। अहम त्वाम तृणम मन्ये, मैं तुम्हें तिनका मानता हूँ, तुम्हारी तुलना तिनके के बराबर है। ठीक है, यहाँ अनादर नहीं है, जहाँ अनादर नहीं है, एक चीज़ की कमी है, तो वहाँ पर साथियों विकल्प से फिर क्या होगी, वहाँ पर विकल्प से यहाँ पे पक्ष में कौन सी होगी, पक्ष में द्वितीया ही व्यक्ति होगी। तो यहाँ पर तृणम में कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति ही हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये साथियों कैसा सूत्र था, ये विधि सूत्र था, क्या करता था, ये संप्रदाय चतुर्थी व्यक्ति विकल्प से करता था। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करता हूँ मैं कि आगे
बोले राधि इच्छयो यस्य विप्रश्ना। देखिए एक ऐसा सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है। सूत्रों की संख्या हम बता चुके हैं 6 सूत्र होती है। इसमें आपका एक जो है संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र है, नियम सूत्र है, अतिदेश सूत्र है, अधिकार सूत्र है, परिभाषा सूत्र है। ठीक है, जहाँ शुभ अशुभ कथन में विद्यमान राध धातु ईक्ष धातु के योग में जिसके विषय में प्रश्न किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जिसके विषय में प्रश्न किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे मैं पूछता हूँ और सब बढ़िया है बाली बच्चे, ठीक है, तो मैंने पूछ लिया कि बाली बच्चे बढ़िया हैं, मैंने बाली बच्चों के विषय के बारे में पूछा। तो ऐसे एक गर्ग ऋषि हैं, वो कृष्ण जी की माता से पूछते हैं कि कृष्ण जी कैसे हैं, कृष्ण जी अच्छे हैं, कृष्ण जी का स्वास्थ्य बढ़िया है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। तो ऐसे कृष्णाय राधेति इच्छते वा गर्गा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर राध धातु के योग में ईक्ष धातु के योग में यहाँ पर जिसके विषय में प्रश्न पूछा जाए, तो कृष्ण के विषय में पूछा जा रहा है, तो कृष्ण की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी राध इच्छयो यस्य विप्रश्ना। आगे जिसके राध धातु के युग में ईक्ष धातु के युग में यस्य माने जिसके विषय में विप्रश्ना प्रश्न पूछा जाता है, बारे में पूछा जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा राधि इच्छो सूत्र से हो जाती है। और साथियों चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए जितने हमने सूत्र पढ़े उनके उदाहरण, ठीक है, उनके एक एक उदाहरण, जितने भी एक सूत्र में अगर एक उदाहरण तो एक है, 4 हैं तो 4 है, मैंने एक जगह इनको लिख दिया है, ठीक है। तो इसकी जो है आगे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक आप लोगों ने साथ दिया। जय श्री राम।